किसान साथियों, रबी सीजन स्टार्ट हो चुका है। वह कई किसान साथियों ने अपने खेत के अंदर बुआई करना स्टार्ट कर दिया है। क्या आपको पता है, फसलों को कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से आपकी मिट्टी के अंदर कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन से पोषक तत्वों की अधिकता है, या कितना अपने को खाद या उर्वरक जैसे कि यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एनपीके या माइक्रोन्यूट्रिएंट आपने मिट्टी के अंदर डालना है। आज हम इन चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से मिट्टी की जांच किस प्रकार से करवा सकते हैं और इसके साथ में पानी की जांच किस प्रकार से करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। जो भी किसान अभी चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक आने वाला नया वीडियो उसको आसानी से प्राप्त हो सके। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जयपाल यादव किसान क्लब पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मृदा नमूना आप किस प्रकार से लें। तो आपको, जैसे आपका खेत है, बुआई से पहले आपके खेत के अंदर से लगभग 6-7 स्पॉट आपको सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट किस प्रकार से करने हैं, आपको डायरेक्ट ऐसे सीधा नहीं करना है, आपको जिगजैग मैनर से आपको 7-8 स्पॉट सिलेक्ट करने हैं। वहां से आपको मृदा का नमूना लेना है। मृदा का नमूना आप किस तरह से लें, आप या तो खुरपी ले सकते हैं या कस्सी ले सकते हैं। आप खुरपी के माध्यम से भी आप मृदा नमूना ले सकते हैं। तो उसको किस प्रकार से लेंगे, आप मेड के वहां से या फिर आपके जहां से खाद की ढेरी पड़ी है वहां से आपको मृदा नमूना नहीं लेना, या आपके जो पेड़ है पेड़ के नीचे से मृदा नमूना नहीं लेना है। आप जो स्पॉट सेलेक्ट किए हो या स्थान सेलेक्ट किए हो वो इस प्रकार से लेने हैं कि इन चीजों को अवॉइड करते हुए, या जहां पे आपको मृदा नमूना लेना है वहां पे एक बार आप वहां की घास को हटा दे, नॉर्मली ऊपर से घास हटा दे, और फिर खुरपी के माध्यम से एक वी शेप के अंदर, लगभग आप अगर एग्रीकल्चर क्रॉप लगाना चाह रहे हो तो 15 सेंटीमीटर गहराई तक आप मृदा नमूना ले वी शेप के अंदर, और उसको अपने जो तगारी है या अपना जो गमला है उसके अंदर डाल ले। ऐसा आपको 5-7 जगह से जहां जहां पे भी आपने स्पॉट सेलेक्ट किया वहां से इसी प्रकार से आपको वी शेप के अंदर मृदा नमूना इकट्ठा करना है, दोनों तरफ से इस प्रकार से वी शेप के अंदर। फिर आपका जब आप ये 5-7 स्पॉट से अगर आप ले लोगे तो आपके जो मृदा की सैंपल की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। लगभग जैसे 3-4 किलो तक आपकी उसमें सैंपल की क्वांटिटी हो गई। अब आपको जो मृदा का नमूना है वो कितना रखना है, केवल ½ केजी रखना है। ½ केजी सफिशियंट है। आपके जितने भी पोषक तत्वों का अपने को पता करना है उन सभी के लिए ½ केजी सैंपल काफी रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपने मिट्टी ली उस मिट्टी को एक प्लेन शीट के ऊपर या पॉलीथीन के ऊपर या किसी तरपाल के ऊपर एक साथ पहले ढेर बना ले। उस ढेर को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। फिर हाथ से उसके अंदर 4 भाग डिवाइड कर ले। 4 भाग डिवाइड कर ले। उसमें जो आमने सामने वाले भाग है 2, उनको हटा दे। उनको हटाने के बाद में जो शेष बचे हुए 2 भाग है उनको वापस से आप अच्छी तरह से मिक्स कर ले। मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर ले। फिर वापस से उसको 4 भाग डिवाइड करें, और जो आमने सामने के भाग है उनको आप हटा ले, और बाकी जो शेष बचे 2 भाग है उनको वापस से मिक्स कर ले। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक आपके पास ½ केजी तक जो मिट्टी का नमूना है वहां तक बच जाए। वहां तक आपको इस प्रकार से ये प्रक्रिया अपनानी है। जब ½ किलो मिट्टी बच जाए उसको आपको एक जो थैली है उस थैली के अंदर डाल दे। उस थैली के अंदर डालने के साथ में आपको आपके खेत की जो जहां से आपने मृदा का नमूना लिया है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक पर्ची के अंदर एक इन्फॉर्मेशन बनाए, उसमें किसान का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, आपका कौन सा गांव है गांव का नाम आ जाएगा, जिले का नाम आ जाएगा। इसके साथ ही आप कौन से कचरे से आपने जो मिट्टी का नमूना लिया है वो आ जाएगा, और साथ में जो पहचान, उस खेत की पहचान, और कौन सी फसल आप लगाना चाह रहे हो, खरीफ के अंदर कौन सी लगाओगे, रबी के अंदर कौन सी फसल लगाओगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके उस जो सैंपल की पर्ची है वहां पे आपको रखनी है। इसके साथ ही आप अब इस सैंपल को कहाँ पे जमा कराए, तो आपके जिले के अंदर या पंचायत समिति के ऊपर एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला होगी, वहां पे आपको जमा करवाना होगा। या आप अपने जो संबंधित कृषि प्रयोगशक है, आपके एरिया के कृषि विभाग का जो कृषि प्रयोगशक है उसके माध्यम से भी आप अपना मृदा का नमूना मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जमा करवा सकते हैं। आपको अब बात करें, हाँ, आपको कितनी शुल्क जमा करवाना पड़ेगा, तो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला आप डायरेक्ट जमा करो भी आपको ₹5 में
केवल 5 रुपए के अंदर आपके जो मृदा परीक्षण है वो हो जाएगा। अब हम बात करेगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड बन के आएगा, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंदर कौन कौन से ऐसे पैरामीटर होंगे जिसके आपको पता लगेगा कि क्या क्या उसके अंदर जो पोषक तत्व कितना डालना है। तो उसके अंदर टोटल 12 पैरामीटर्स की जांच जाती है। एक होता है पीएच, एक होता है ईसी। पीएच से क्या होता है, पीएच से पता पड़ता है कि अपनी मृदा अम्लीय है, क्षारीय है, या फिर अपने न्यूट्रल है या उदासीन मृदा है। तो उस प्रकार से जैसे अगर अम्लीय मृदा हुई तो उसके अंदर अपने को चूना डालना होता है, या क्षारीय मृदा हुई, क्षारीय मृदा के अंदर जिप्सम अप्लाई करना होता है। और वो सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर अपने को क्वांटिटी भी बता देता है कि आपकी मृदा पहले तो कि आपकी पीएच इतनी है, 7 से अगर ऊपर हुई तो उसको क्षारीय मृदा बोलते हैं, अगर 7 से कम हुई तो अम्लीय मृदा है। तो अगर क्षारीय मृदा है तो आपको जिप्सम डालना है, जिप्सम कितनी क्वांटिटी में डालना है, ये सब कुछ मृदा स्वास्थ्य कार्ड होता है उसके अंदर मेंशन होता है। या अम्लीय मृदा है तो कितना चूना डालना है वो उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन होता है। पीएच हो गया, ईसी हो गया। थर्ड की बात करें ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन, ये ऑर्गेनिक कार्बन भी जैसे ऑर्गेनिक मैटर अपन अप्लाई करते हैं सोइल के अंदर तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है। इसके साथ ही फिर प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, उसमें आ गया नाइट्रोजन, आ गया फोस्फोरस हो गया, और पोटास आ गया। जैसे नाइट्रोजन की अपन सप्लाई के लिए बात करते हैं, मेनली काम में लेते हैं वो यूरिया काम में लेते हैं। फोस्फोरस के लिए डीएपी काम में लेते हैं, या फिर एसएसपी काम में लेते हैं, या फिर फोस्फोरस और पोटास जैसे एनपीके के कुछ ग्रेड आते हैं 20-20 पीएस या 15-15, 20-20, 0-13, इस प्रकार से ये कुछ ग्रेड आते हैं। तो उनके माध्यम से अपने को उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंदर ये पता लग जाएगा कि अपने एरिया के अंदर या अपने जो फील्ड है उसमें कितना नाइट्रोजन की कमी है, कितना फोस्फोरस की कमी है, कितना पोटास की कमी है, और उस कमी के आधार पर अपने को कितना यूरिया डालना है, कितना डीएपी डालना है, या कितना एसएसपी डालना है, कितना एमओपी डालना है, या फिर जो जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है सल्फर, तो कितना सल्फर डालना है। और इसके साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और बोरोन, ये 5 सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व इसके लिए बोलते हैं क्योंकि जो अपने पौधे होते हैं उन पौधों को इनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो अगर इनकी भी कमी है आपके फील्ड के अंदर तो वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंदर आपको मेंशन होगा कि आपको इतना, यदि जिंक की कमी है तो आपको इतना जिंक सल्फेट डालना है, या बोरोन की कमी है तो इतना बोरेक्स डालना है। इस प्रकार से आपको एक पूरा एक जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसके माध्यम से आपको पता पड़ जाएगा कि अपने को अब हमारी जमीन के अंदर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कितना हमारे को पोषक तत्व डालना होगा, या कितना फर्टिलाइजर अपने को डालना होगा। इसके साथ में अगर कोई पानी की जांच भी करवाना चाहता है तो वो मृदा का नमूना ले, उसके साथ में एक पानी का नमूना भी ले सकते हैं। अगर जिनके ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल को आधा घंटा पहले चलाए, और उसके बाद में कोई साफ बोतल ले या कोई गिलास ले, उसके अंदर जिस ट्यूबवेल से है अपन पानी की जांच करवाना चाह रहे हैं, जिस पानी की जांच करवाना चाह रहे हैं उस पानी से उस बोतल को 3-4 बार धोए, और उस बोतल को लगभग आधा लीटर पानी चाहिए, उस बोतल को भर के अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आप है जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है उसके अंदर आप भिजवा दें। वहां पे आपके पानी की भी जांच भी हो जाएगी, उसमें आपके पीएच का पता लगाएगा, उसमें ईसी का पता लगाएगा, तो आपको पता पड़ जाएगा आपकी जो जल है वो लवणीय है या क्षारीय है। तो आप इस प्रकार से मात्र 5 रुपए के अंदर जो आप जांच, तो किसान भाइयों से यही आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा आप सबसे पहले जो बुआई कर रहे हो, बुआई से पहले आप अपने मिट्टी और पानी की जांच करवा लें, ताकि आपको पता रहे कि कौन से पोषक तत्वों की कमी है और हमारे को कौन सा पोषक तत्व एक्चुअल में डालना है। या कई होता है कि जैसे अपन को सोइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी नहीं है फिर भी अपन बहुत ज्यादा यूरिया डालते हैं, या पोटास की कमी नहीं है फिर भी एमओपी डालते हैं। तो इस प्रकार से आप पहले एक बार पोषक तत्वों का आपको पता रहेगा तो आप अच्छे से समुचित उपयोग कर पाओगे। धन्यवाद साथियों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।